अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन वो ड्रामा है जिसके कैरेक्टर से लोगों ने बहुत प्यार किया, उन्हें बहुत पसंद किया। मीरब और मुर्तसिम वो किरदार थे जिनसे लोगों ने एक जज्बाती वाबस्तगी दिखाई। लोग ये दुआएं कर रहे थे कि ये दोनों एक हो जाएं। इनकी जुदाई लोगों को नहीं बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन तेरे बिन की राइटर नूरा मखदूम ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस ड्रामे के सारे कैरेक्टर्स को तबाह बर्बाद कर देने में। मीरब और मुर्तसिम के जो मरकज़ी किरदार थे, जो हीरो और हीरोइन थे, उनको भी उनके किरदारों को भी ख़राब किया गया और उनको भी एक मौके पर विलन के तौर पर दिखाया गया। और इतने बड़े बड़े यू टर्न लेते उन्हें दिखाया गया। एक बात कहकर उसी बात के बिल्कुल अगेंस्ट उनको अमल करते दिखाया गया। कॉल और फेल का तजाद ऐसा दिखाया गया मुर्तसिम जैसे पॉजिटिव कैरेक्टर में भी कि वो एक हैरतनाक मंजर था। और फिर ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, यानी सिर्फ जो मेन लीड कैरेक्टर्स थे, ये तबाही और बर्बादी और ख़राब करने का सिलसिला नूरा मखदूम ने वहीं तक नहीं रोका, बल्कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, जो ऐसी कास्ट थी जिसने बाद में एंट्री दी और बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री दी, उन कैरेक्टर्स को भी बहुत ही कैजुअल अंदाज से बग़ैर फोकस किए उनको लिखा गया और उनको भी ख़राब करने की कोशिश की गई। आसिम महमूद, जो कि फ़र्रुख खान का जिन्होंने किरदार निभाया, जो कि मीरब को हर मौके पर रेस्क्यू करते इस ड्रामे में नज़र आए और एक ऐसी फैमिली के पास मीरब को वो लेकर गए जहाँ 2 साल मीरब ने गुज़ारे और उस फैमिली ने बहुत प्यार दिया मीरब को, बहुत इंसानियत के नाते और बग़ैर किसी रिश्ते के बहुत उन्होंने मोहब्बत के साथ उसको रखा और हर तरह से सपोर्ट किया। तो जो आसिम महमूद का एक किरदार था, अब जब उन्होंने अपने इस किरदार के एक्सपीरियंस से मुतालिक बताया तो वो बहुत ही हैरतनाक बात थी कि जब उन्हें ये ड्रामा ऑफ़र हुआ, उन्हें स्क्रिप्ट मिला, तो स्क्रिप्ट पढ़कर उन्हें हैरत हुई कि उस स्क्रिप्ट में जो उनका 4 किस्तों तक महदूद किरदार था, वो तो दर्ज था, वो तो लिखा हुआ था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि उसको परफ़ॉर्म कैसे करना है, किस अंदाज़ में करना है, क्या उनका गेटअप होना चाहिए, क्या उनका वार्डरोब होना चाहिए, दिखना उन्हें कैसा है, उन्हें बात कैसे करनी है, कौन-सा लहज़ा अपनाना है, किस अंदाज़ की उन्हें एक्टिंग करनी है। तो ज़ाहिर है एक कन्फ्यूजन थी, तो आसिम महमूद ने ड्रामे के अच्छा स्क्रिप्ट लिखती हैं चूँकि राइटर, तो ये काम था नूरा मखदूम का कि वो पूरी क्लैरिटी के साथ किसी बंदे को ब्रीफ़ करती हैं। बहरहाल ये उनसे चूँकि बहुत कैजुअल अंदाज़ से और बहुत एक डीफ़ोकस होके ये स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा, जभी ज़ाहिर इतनी ख़ामियाँ भी इसमें नज़र आई हैं। तो फिर आसिम महमूद ने ड्रामे के डायरेक्टर सिराज उल हक को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या गेटअप होना चाहिए, क्या कपड़े-शपड़े होने चाहिए, तो आप मुझे ज़रा बताएँ। सिराज उल हक ने उनको कहा कि जी शलवार कमीज़, उस पर वेस्ट कोट, उस पर टोपी आपको लगानी है, तो ये आपका गेटअप है। जिस पर वो फिर कॉल डिस्कनेक्ट हुई और फिर आसिम महमूद ने ये सोचा कि यार ये जो कैरेक्टर है तो किसी पठान का कैरेक्टर है, तो एक बार फिर डायरेक्टर से पूछ लिया जाए कि ये क्या पठान का एक रोल प्ले करना है और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ पठान का रोल प्ले करने में। तो फिर उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि यार ये जो कैरेक्टर है, ये हुलिया जो आप बता रहे हैं, ये गेटअप तो किसी पठान का होता है, तो क्या हम इसको पठान के तौर पर करें? तो उन्होंने कहा हाँ जी, पठान के तौर पर करना है। यानी आप देखें कि एक एक्टर जब खुद डायरेक्टर से पूछ रहा है, तो इतना कैजुअल काम चल रहा है, तो वो कह रहा है कि ठीक ठीक है जी, चलें पठान के तौर पर ही कर लेते हैं। राइटर ने ये नहीं पूरी ये डिफ़ाइन की थी सूरत हाल, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी थी राइटर की। इतना इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टर था जिसको बज़ाहिर तो ये 4 किस्तों तक महदूद था, लेकिन उन 4 किस्तों को जिस तरह खींचकर 15 किस्तें बनाया गया है, तो वो 15 एपिसोड तक रहने वाला एक कैरेक्टर, यानी आप समझिए कि 25% ड्रामे में तो वो मौजूद है। अगर ये ड्रामा ज़ाहिर है 58 एपिसोड्स पर जाकर ख़त्म हो रहा है और बहुत पहले से एंट्री हो गई थी। कोई 47th एपिसोड में 46-47 एपिसोड में ये एंट्री हुई थी आसिम महमूद की। तो जो मेन क्लाइमेक्स वाला टाइम था उसमें ये मुस्तकिल मौजूद रहे। मीरब के साथ-साथ ये किरदार मौजूद था, लेकिन उसकी कहीं कोई ऐसी वजाहत नहीं की गई थी कि वो बंदा खुद करने वाला कन्फ्यूज़ हो गया। तो आप सोचें कितने कैजुअल अंदाज से इस ड्रामे को लिखा गया कि जब भी मीरब और मुर्तसिम तक के किरदार, जो कि लाज़वाल किरदार हो सकते थे, लेकिन ड्रामे में उन पर ज़वाल आता हमने देखा। और वो जो अपनी पॉजिटिविटी एक मुर्तसिम बरकरार रख सकता था ड्रामे एंड के एंड तक, वो उसको बरकरार रखनी चाहिए थी, लेकिन अफ़सोस की बात है वो नहीं रख सका। लेकिन उसमें मुर्तसिम का या वहाज अली का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर है नूरा मखदूम का कि वो इन किरदारों के साथ इंसाफ़ नहीं कर सकीं। अगली वीडियो में तेरे बिन के कुछ और स्टोरीज़ के साथ मज़ीद आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।